अरे आवाज आवाज आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ये बताओ, पिछले क्लास में पढ़े थे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, समझ में आ गया करना क्या है जिंदगी में? हाँ सर आगे। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन अभी फोर्स को और करना है, फिर टॉर्क पे चलेंगे। ठीक है, देखो आ गए रे सभी लोग, 10 लोग आए अब तक, 11वां आया। किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, किसी को कोई डाउट हो। अब ऐसे वाला 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर करना हाँ सर। हो रहा हाँ है। सर कर रहे थे तो हो गए थे। हो हो गए गए थे। देखिए, पूरे खत्म कर दिए काबे? नहीं सर। नहीं ना, एक क्वेश्चन किए होगे और गाना गा रहा हूँ। नहीं सर। 10 कर लिए। 10 कर लो, 10 बहुत ज्यादा होता है काफी। चलो नहीं देखो, सर। टोटल मिला के कम से कम 150 200 क्वेश्चन है, 60 60 60 3 चैप्टर है, 60 180 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन करके सुना रहा हूँ उनको कहानी। देखो रे, आज का कहानी पिछले क्लास में जो पढ़े थे वही चल रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और इसमें करंट कितना है, आई नॉट। क्वेश्चन तो ये है, बट इसमें हम थोड़ा सा पहला पार्ट इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक इम्पोर्टेंट पार्ट ही हम डिस्कस करते हैं। ये एक तुम्हारे पास ऐसा तिरछा वायर, ठीक है, ये वायर यहाँ से यहाँ तक है, इसमें करंट मान लो I1 जा रहा है, इसका लेंथ ए है, और ये इस तरह से पड़ा हुआ है, और ये डिस्टेंस भी ए है, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है 60 डिग्री। समझ गए? अब 60 तो ये हो हाँ सर। गया 30 डिग्री पे। ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल, वर्टिकल से 60 है, ये 30 डिग्री। ठीक है, तुम्हें बताना है ये जो वायर है पी से क्यू तक जो वायर है जिसमें करंट I1 है, ठीक है, अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है, अगर हम या छोड़ो ऐसे करो, नेट फोर्स ही निकालो, एफ एक्स एफ वाई ना निकालो, तुम ये बता दो व्हाट इज द टोटल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस बाय दिस वायर पी क्यू। ये पी क्यू वायर समझ गए कैसा है? सिर्फ हम इतने 4 पार्ट का बात कर रहे हैं, ये वाला समझ गए? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई नॉट है, ठीक है, और इसके साइड में ऐसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए था, बट ये इक्विलेटरल ना होके। सर आई नॉट म्यू आई नॉट ए स्क्वायर बाय 4 पाई। अरे वारे, बड़ा जल्दी कर दिए रे, बोलोगे एक ने आंसर सम बता। यू नॉट आई सम यू नॉट I1 आई नॉट अपॉन में 2 पाई एन एन 1 + cos 30। चलो देखो क्या करोगे, सुनो, ठीक है, कैसे सोचना है। ऐसे ज्यादा भारी तो था नहीं, अपन क्या करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ से तुम लोग शुरू कैसे किए हो पता नहीं, हम बता रहे हैं जिस तरह से सोचना है, मतलब यही एक तरीका, ऐसा नहीं बोल रहे, ठीक है, तुम और भी तरीके से कर सकते थे। ठीक है, हम एक तरीका यूज करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से एक डिस्टेंस दूर हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, कितना, dx। तो यहाँ से ये दूरी क्या हो गया, r, r क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स कॉस 30 डिग्री, सही है? सही। और b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई r, ये हो जाएगा सही। अब b का हाँ सर। डायरेक्शन किधर होगा, अंदर। अब देखो b यहाँ पे अंदर की तरफ है, ठीक है, और dl ऐसा है, dx ऐसा है, तो dx और b के बीच डायरेक्शन कैसा होगा, एंगल 90 डिग्री होगा ना, b 90। अंदर है और ये ऐसा है, सो dx क्रॉस b df ऐसा लगेगा, सही है। इस पे df का वैल्यू ऐसा होगा, सही। तो df हमारा हाँ हो सर। जाएगा df इज इक्वल टू, ठीक है, आई dl मतलब ds क्रॉस b मतलब म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई r, सही। सो df हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट I1/2 पाई dx बाई r, के जगह पे लिख देंगे a प्लस cos 30 रूट, या cos 30 रहने दो, वो सही कर रहा है x, ठीक है, और इसको हाँ सर। इंटीग्रेट कर देंगे x इज फ्रॉम 0 टू a, क्योंकि हम x जोड़ रहे हैं, यहाँ से चल के यहाँ तक x जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है म्यू नॉट I0/I1/2 पाई लॉन ऑफ, ये x का है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। जब इसको हाँ इंटीग्रेट सर। करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में cos 30 भी आ जाएगा ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट cos 30 है। ये हो जाएगा हाँ a प्लस a cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई
जब 0 पुट करेंगे तो ये ए आ जाएगा, सही है। बाकी सब चीज तुम्हारा सही था रे। देखो रे यहाँ एक cos 30 का टर्म छूट गया, चेक करो तो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। बाकी सब सही है, यहाँ पे एक चीज छूट गया था, चेक करो जरा। यस सर। ठीक है कि गलत है? यस सर। काय रे ऋषिबा, कहाँ थी रे तू? सर लाइट चली गई थी। तू रे बंस कहाँ थे रे? तू तो पक्का हरामखोर सो रहे हो। अबे नींद में थे? अरे सर कोई नहीं सो रहा था सर, खाना खा रहा था। तो तुमको 4 बजे भूख लगता है, एकदम क्लास के टाइम पे एकदम भूख लग जाता है ना, कि खाना अरे सर, खिलाने तो मर जाऊंगा ऐसा। टाइम नहीं देखा था तो 4-5 पे देखा तो मैंने आया। टाइम नहीं देखे थे, गजब हरामखोरी इसको बोलते थे। चलो ये समझ में आ गया क्या? देखो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। ये देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा हो, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, हम क्वेश्चन समझाते पहले। दो ऐसा पैरेलल हॉरिजॉन्टल रेल है, ठीक है, पटरी काहे का, लोहे का, ठीक है। इसके ऊपर एक हमने ऐसे रॉड रख रखा है, ठीक है, ये रॉड है बराबर। हाँ सही रे, ये रॉड रख रखा। रॉड का मास दिया हुआ है m, रॉड का लेंथ, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है l, ठीक है। और इस रॉड का लेंथ दिया हुआ है d, और इस रॉड में कुछ करंट जा रहा है I, and there exists a uniform magnetic field V naught directed inside the, है ना, ग्राउंड, ऐसे डाउनवर्ड है, G भी ऐसे डाउनवर्ड है, समझ गए। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। द रेल्स आर स्मूथ, मतलब ये दोनों रेल जो है कैसा है, स्मूथ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, ठीक है। ये रेल तो स्मूथ है और रेल का लेंथ कितना है l, बट ये जो जमीन है इधर, इसके बाद देखो जैसे ये छोड़ेंगे ये चलने लगेगा। ये रॉड चलते चलते कुछ यहाँ पहुंच जाता है, और यहाँ पहुंचने के बाद ये रेल को छोड़ देगा, जमीन पे आ जाएगा। अबे हाँ ना? हाँ सर, हाँ सर। लेकिन जमीन पे जब आता है तो जो जमीन है ये रफ है, जमीन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है ग्राउंड पे, म्यू। तो तुम्हें बताना है कि ये रेल को जब छोड़ेंगे तो ये जमीन पे कुछ यहाँ पर जाके रुकेगा, रेल से कितना डिस्टेंस दूर, x। तो तुम्हें x का वैल्यू बताना है, यहाँ से छोड़ा गया है, ठीक है। ये रॉड का डिस्टेंस लेंथ जो है l है, समझ गए। लेंथ ऑफ द रॉड इज d। ये दोनों जो रेल है ये पैरेलल रेल है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0। इस रेल में कहीं से इधर से करंट आ रहा है और ऐसे करके जा रहा है। करंट कितना है, कांस्टेंट करंट है, तो जिसके कारण इस रेल पे फोर्स लगेगा, चलने लगेगा, और ये रॉड चलते चलते यहाँ पे आएगा और रेल को छोड़ के जमीन पे आ जाएगा, और जमीन पे ऐसे चलते चलते कुछ डिस्टेंस दूर चला जाएगा। तो तुम्हें बताना है कि आखिर ये जमीन पे कितना डिस्टेंस दूर जाके रुकेगा। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत भारी नहीं है। ये दोनों रेल ऐसा पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है, समझ गए, और इसके ऊपर रॉड ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रॉड चलता है, समझ गए। हम बताए रे, देखो क्या होगा, सुनो, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ लिए हो। देखो इसमें करंट ऐसा जा रहा है, इसको कैसे सोचना है, लाल रंग से लिखते हैं। करंट इधर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B, फोर्स इधर लगेगा, सही है। करंट इधर है, B नीचे की तरफ है, करंट इधर है, तो L क्रॉस B ऐसे घुमाएंगे तो फोर्स इधर लगेगा ना। हाँ सर। फोर्स क्या हो जाएगा, I B नॉट, सही है, क्योंकि इसके बीच एंगल 90 डिग्री। अब देखो क्या होता है, ये फोर्स कब तक लगता रहेगा, जब तक ये रॉड यहाँ तक ना पहुंच जाए, ये फोर्स लग रहा। दिस फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, I D B नॉट बाई M, सही है। ये एक्सेलरेशन हो गया, सही। अगर ये एक्सेलरेशन है तो हम लिख देते हैं v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस L, यहाँ पर इसका स्पीड मान लो v हो गया, सही है। तो v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर ट्वाइस a, ये मतलब क्या हो गया,
आई लेंथ क्या I B है, बी नॉट बाई एम इंटू एल, सही। L। हाँ सर। ये हो गया वी नॉट। अब यहाँ पे स्पीड वी नॉट है, जैसे ही ये जमीन पे गिरेगा इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg म्यू नॉट mg लगेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स Mu mg दैट इज इक्वल टू मास इनटू mass रिटार्डेशन। तो Retardation। रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, म्यू जी। mu g। ठीक है। अब मान लो ये एक्स डिस्टेंस चलता है, तो ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, 0। यहाँ पे स्पीड क्या था, v। सो हम बोलेंगे 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस रिटार्डेशन इंटू एक्स, सही है। सो एक्स हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 टाइम्स रिटार्डेशन। v स्क्वायर का मतलब हो गया आई डी बी नॉट एल बाई एम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितना, म्यू जी। ये हो जाएगा 2 2 खा लेते हैं, आई बी डी एल बाई एम इंटू म्यू इंटू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। एक तो ये तरीका था, दूसरा और क्या कर सकते, क्लियर है ये ना, अरे क्लियर है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो ये रॉड को, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल। यहाँ पे एनर्जी क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, 0, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। 0 और यहाँ पे अभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, 0। 0 होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस पे क्या हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रो, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वर्क करेगा कुछ, करंट। देखो चार्ज पे वर्क डन 0 होता है, बट रॉड पे तो वर्क करेगा ना, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का वर्क डन एम एफ इंटू एल इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एक्स। वर्क डन बाई फोर्स बाई वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। एफ क्या है, आई डी बी नॉट इंटू एल इज म्यू एम जी एक्स। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, आई डी बी नॉट एल बाई म्यू एम जी। देखो ये और ये दोनों सेम आंसर है। हाँ सर। बात समझ में आया। वर्क एनर्जी देखो, हाँ वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0, बट करंट कैरिंग कंडक्टर पे वर्क डन 0 नहीं करता, ठीक है। वो फिर डिपेंड करता है कंडक्टर चल रहा है या नहीं। देखो चार्ज तो इधर चल रहा, चार्ज इधर जा रहा, तो वर्क डन तो चार्ज पे करेगा नहीं, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इधर लगा रहा और चार्ज इधर जा रहा है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन चार्ज, 0, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ाया। बट ये रॉड अगर खुद इधर चलने लगे तो ये फोर्स तो रॉड पे वर्क करेगा ना, अरे क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, चार्ज पे वर्क भले ही नहीं करता है, बट कंडक्टर पे वर्क कर देता है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन समझ गए हो क्या किए। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और भारी है, बताएं, अरे सही ना। देखो हाँ सर। हाँ सर। कैसा हॉरिजॉन्टल रेल है, ठीक है। ये 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेल है, इसके ऊपर हमने एक भारी सा ऐसा रॉड रख दिया, ठीक है। एक ऐसा भारी सा रॉड रख दिया, इस रॉड का लेंथ क्या है, L, ठीक है। और इसका मास क्या है, m। दोनों रेल और इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू, सही। मान लो इसमें करंट जा रहा है आई नॉट, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g। अब तुम्हें ये बताना है कि तुम्हें जिधर मन करे उधर मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, ठीक है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, which is able to move this rod। ये रॉड रोटेट नहीं करता है, रेडियस नहीं, सिर्फ चलाना है। कम से कम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जिधर मन करे, हॉरिजॉन्टल मन करे हॉरिजॉन्टल लगाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, समझ में आया। बट हमें क्या चाहिए, बी का मिनिमम वैल्यू चाहिए, समझ में आया क्या, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी
फॉर विच दिस रॉड स्टार्ट्स मूविंग। समझ में आया? जिस एंगल पे मन करे उस एंगल पे बी लगाना है, बट बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। क्लियर? बोलो। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन का वो आंसर बता दो। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से करें, ये फोर्स मेथड से किए। ये रहा आंसर। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि इस रॉड को चला दे। ठीक है, किधर भी आगे पीछे किधर भी, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? कम से कम। बताएं क्या? हाँ सर। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं कुछ तिरछा। सही, कोई जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली लेना है, क्योंकि हमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसा लिया? ऐसा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट है bx और एक कंपोनेंट है क्या? by। bz तो मतलब है नहीं, तो दो कंपोनेंट हमने मैग्नेटिक फील्ड का लिया, एक bx और एक by। सो b हमारा हो जाएगा √by²। सही, या ऐसा करते हैं, b ऐसा ले लिए और ये एंगल थीटा ले लिए, तो bx हमारा हो जाएगा b cos थीटा और by हमारा हो जाएगा b sin थीटा। तुम्हें जो मन करे कर सकते हो। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये B है, ये L है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो इस रॉड पे बताओ रे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा होगा? ये अगर थीटा है तो फोर्स ऐसा लगेगा ना। ये करंट है, ये B है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकल से क्या हो जाएगा? थीटा। सही है। इस कंडक्टर पे एक ऐसा फोर्स लगेगा, क्लियर है, ये फोर्स ऐसा रहे, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा। ये वर्टिकल से थीटा, समझ गए? हाँ ठीक है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट हो गया Fx। व्हाट इज Fx? इज F sin थीटा एंड Fy क्या हो गया? F cos थीटा। सही, और F का वैल्यू कितना है? ILB, L into B। सही है, क्योंकि I और L, I और B एक दूसरे के क्या है? करंट और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हर्षिता समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अब देखो कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट Fx है, एक कंपोनेंट Fy है। अब इसमें हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं रॉड का। ये हमारा रॉड है, इसका वेट mg नीचे, एक दोनों रेल से नॉर्मल लगता होगा, एक Fy लगता होगा और एक Fx लगता होगा, और ये आगे चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। सही, हाँ वर्टिकल फोर्स बैलेंस रहेगा तो Fy प्लस नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू mg, और हॉरिजॉन्टल चलाना है तो Fx मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम्स n। तो चलने लगेगा। ठीक है, सो Fx हमारा हो जाएगा म्यू टाइम्स n। n का मतलब Fy माइनस mg माइनस Fy है ना, mg माइनस Fy बराबर है, इट इज mg माइनस Fy। ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लिख देते हैं Fx क्या है? F sin थीटा। ये हो जाएगा F sin थीटा इज म्यू mg माइनस म्यू इंटू Fy। Fy इज F cos थीटा। सही, तो यहाँ से आ गया, सही है, F sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू mg। सही, और F का वैल्यू कितना है? ILB। ठीक है, तो इस F के जगह पे अब हम रख देंगे ILB। सही, ये हो जाएगा ILB। तो B का वैल्यू हमारा आ जाएगा म्यू mg बाई IL इंटू 1 बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। सही है? ये फोर्स का वैल्यू जब मिनिमम होगा तो ये डिनोमिनेटर किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो ये तो कांस्टेंट है, म्यू mg I और l तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर थीटा पे डिपेंड करता है। सो व्हाट इज मिनिमम? जब दिस डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम। ये हो जाएगा म्यू mg बाई IL इंटू √1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा तुम्हें पता है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? अबे ये पता है?
ये पता है कि अगर ये y है तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हाँ होगा? सर, शायद अपन ने 11th में पढ़ा था। हाँ, फ्रिक्शन में पढ़े थे। हाँ सर, एनालिसिस में। हाँ सर। अरे याद आया? तुम लोग को पता है या नहीं पता है? जैसे कभी लिखा हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज मिनिमम। और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पता है या नहीं पता है? पता है। पता है। तो जब b का वैल्यू मिनिमम होगा तो डिनोमिनेटर का जो ये टर्म है ये क्या होगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ गए? ठीक है, तो कम से कम इतना मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो ये b का मिनिमम वैल्यू समझ गए क्या? Yes. अरे क्लियर है? बंद हो जाए तो लौट आना। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ये तो आज वही क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं थोड़ा भारी, देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। ये एक इस तरह का इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ये वर्टिकल प्लेन में है। ये एक ऐसा वायर है जिसमें करंट मान लो आई नॉट जा रहा, सही। ये वर्टिकल प्लेन में है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। हमारे पास एक ऐसा रॉड है, हॉरिजॉन्टल रखे पड़े हैं इसको, ठीक है। ये एक रॉड है, इसको हम हॉरिजॉन्टल ऐसे रखे पड़े हैं। यहाँ से ये दूरी स्मॉल एल है। इस रॉड का मास m है, सही। ये यहाँ O के अबाउट क्या है? हिंज, ठीक है। G का वैल्यू ऐसे डाउनवर्ड है। तुमसे पूछा गया कि आखिर इस रॉड में व्हाट इज द करंट, इस रॉड में करंट कितना हो कि अगर हम छोड़ भी दें तो ये रॉड ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहे। समझ गए क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एक्सल। देखो समझ गए ना, ऐसे वर्टिकल रॉड है, ये ऐसे वायर है और ये रॉड है, ठीक है। हम इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे नहीं गिरता, ऐसे टंगा ही रह जाता है। व्हाट इज द करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है, ये ओ के अबाउट। अगर मान लो ऐसा होता कि करंट नहीं होता तो क्या होता? ये रॉड ऐसे करके नीचे गिर जाता, ऐसे गिर जाता ना, अरे है ना, ऐसे गिर जाता ना इधर। हाँ सर। ये गिर नहीं रहा, ये ज्यों का त्यों रह गया, ठीक है। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द करंट। एक्चुअली इसमें टॉर्क बैलेंस कर, अब तुम्हें देखना है कि टॉर्क कैसे क्या करते हैं। तुम लोग जरा करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। सब चीज दिया हुआ है। ओ के अबाउट ये हिंज है, बंद हो जाए तो लौट रही हो तुरंत। यस सर। समझ में आ रहा है? कार्य है सर वो मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि वो लास्ट वाला लेक्चर अभी आया था ना 3:30 बजे, तो हम देख नहीं पाया था पूरा। अब वो तो हम परसों ही भेज दिए तेरे हराम को, और उसी दिन हम भेज दिए थे। सर तो 3:30 बजे कौन सा है फिर? 3:30 बजे लेक्चर नहीं, 3:30 बजे कहाँ तुमको बुलाए थे? पिछले क्लास का लेक्चर तो उसी दिन तुम लोग को फॉरवर्ड कर दिए ना। सर तो मैं देख नहीं पाया, मैं देख लूंगा, अभी दोनों देख लूंगा मैं साथ में। देखते हैं, पिछले क्लास वाला लेक्चर तुम लोग को मैग्नेटिक्स का फॉरवर्ड कर दिए ना, मिल गया है ना? हाँ सर, मिल गया। देख तो चुके हो 12 नंबर लेक्चर। यस सर, यस सर। हम लेक्चर अर्जेंटली जल्दी जल्दी बना के वापस भेजते हैं ताकि तुम लोग रिवाइज कर लो। हाँ सर। सर 1/BL म्यू नॉट। लिख रहे आई का वैल्यू तुम बोल रहे हो, बोलो जरा। आई इज इक्वल टू 1/BL बी म्यू क्या नॉट आई। है? बी क्या है? सर वो वैल्यू बी की लिखा है। बी का वैल्यू तो वेरिएबल ना होगा भाई, तार के कारण हर जगह बी सेम हाँ, रहेगा। एक लपड़ मारे गधा कहीं का जंगली। अरे बी का वैल्यू सेम रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा है, एकदम से तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो हम बताएं। सर एक और मतलब बहुत बड़ा है। हाँ सर। हाँ बोलो। सर 1/L म्यू नॉट आई। एक मिनट लिख रहे आई बराबर 1/कैपिटल एल की स्मॉल एल? सर कैपिटल है। 1/L म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। ऊपर म्यू नॉट, हाँ आई बाय 2 पाई। ln स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल बाय स्मॉल एल। आई का वैल्यू ऐसा है रे, और mg से कोई मतलब नहीं, रॉड हल्का हो भारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ना। अबे रॉड अगर 500 है। सर mg देखा नहीं। अच्छा देखे नहीं, ऐसे हवा में टांग दिए जंगली कहीं का। देखो सुनो, सब गलत है, कुछ सोचते ही नहीं तुम। फिर से देखो, पहला क्या होगा, कैसे करना है ये देखो, ठीक है। ये O पॉइंट है, मान लो हम यहाँ से x डिस्टेंस दूर है,
ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई L प्लस एक्स, सही है, ठीक है ये B। अब एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये कितना बड़ा है dx, ठीक है। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना लगेगा, इतना, ये फोर्स हो जाएगा I, मान लेते करंट I है, dx क्रॉस B म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई L प्लस एक्स, सही है, ठीक है। ये तो df हुआ। अब क्या होगा कि ये घूमेगा तो किसके अबाउट घूमेगा, O के अबाउट। सो व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अबाउट O, दैट इज x into df, r क्रॉस f होता है। तो x और f एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। बोलो समझ में आ रहा है क्या, बोलो रे। हाँ सर। हो जाएगा म्यू नॉट, है ना, ये हो जाएगा x, और df का मतलब हो गया म्यू नॉट आई नॉट, ये वाला df रख दिया, है ना, इंटू dx बाई 2 पाई L प्लस एक्स, ठीक है। ये डी टाउ है, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, डी टाउ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आई नॉट, ये हो जाएगा बाई 2 पाई इंटू एक्स डी एक्स बाई L प्लस एक्स, सही है। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे x का वैल्यू 0 से कैपिटल L तक, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करा जाएगा, हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट O इज म्यू आई नॉट बाई 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे L प्लस एक्स माइनस L, एक्स को ऐसा लिख सकते हैं बाई L प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस L इंटीग्रेशन dx बाई L प्लस एक्स। देखो तो सही लिखे हैं, ये हो जाएगा ना, ये 1 माइनस L बाई L प्लस एक्स। इस चीज को इतना लिख सकते हैं, तो हमने इसी को लिखा और इंटीग्रेट कर दिया, बराबर है। और ये 0 से L तक, 0 से L तक, सही है। टॉर्क अबाउट O हो जाएगा म्यू आई नॉट बाई 2 पाई, ये हो गया L माइनस स्मॉल l लॉन ऑफ L प्लस कैपिटल L बाई स्मॉल l, सही है। 0 पुट करेंगे तो स्मॉल l बच जाएगा, कैपिटल L, सही है। ये हमारा टॉर्क हो गया। दिस टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू mg L बाई 2, क्योंकि जो mg का टॉर्क लगेगा, mg कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे, ये mg ऐसे लगेगा, ये mg का यहाँ से ये दूरी क्या होगा, L बाई 2। अब देखो ये फोर्स जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और mg का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज, तो ये बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। अब ये और ये काट दो, 2 और 2 काट दो, बाकी तो सब तुम्हारे सामने है। सो आई हो जाएगा mg L पाई बाई म्यू आई नॉट इंटू L माइनस L लॉन ऑफ L प्लस कैपिटल L बाई स्मॉल l। दिस इज द मिनिमम करंट, क्योंकि टॉर्क अगला हेडिंग अपना टॉर्क ही है, समझ में आया। इसीलिए हम टॉर्क थोड़ा पढ़ा रहे हैं कि ताकि टॉर्क तुमको समझ में आए टॉर्क करना क्या है। देखो रे, ये समझ में आया, नहीं आया तो बोलो, हम फिर से बताएं। एक तो टॉर्क कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, और एक टॉर्क कौन लगा रहा है, वेट। समझ में आया रे अक्षर, ये दिक्कत है रे, आ गया सर, आ गया। अनुष्का, हरप्रीत बोलो। हाँ सर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। देख लो, अगर दिक्कत है तो हम फिर से समझाएं, कोई दिक्कत नहीं हमको समझाने में, क्योंकि आगे अपने को टॉर्क बस इसके ये खत्म करेंगे, टॉर्क चालू हो जाए। अब एक क्वेश्चन और थोड़ा भारी लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पढ़ो। ये एक यहाँ से यहाँ तक एक रॉड पड़ा हुआ है जिसका मास m है, लेंथ l है। देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, g का वैल्यू डाउनवर्ड है। एक बैटरी लगाई। क्वेश्चन ये है, पढ़ लो पहले। फाइंड द टोटल चार्ज दैट पासेस थ्रू द रॉड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। होता क्या है, देखो, ये दो लोहे का टुकड़ा जिससे ये रॉड जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ये रॉड जो है उछल के कुछ h हाइट तक उछल जाता है ना। यहाँ से जैसे ही रॉड ऐसे पड़ा हुआ, फोर्स लगे तो उछल जाएगा।
तो ये टोटल कितना उछलता है, h है। तो तुम्हें बताना है कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया होगा, कुछ करंट फ्लो किया होगा, तो तुम्हें बताना है कि आखिर इस रॉड से कितना चार्ज मूव किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। अगर ये रॉड h हाइट उछल जाता है तो ये रॉड उछलता है, समझ गए? हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये दो देखो, दो लोहे का टुकड़ा है जिससे कांटेक्ट मेंटेन है, इसके ऊपर हमने ये एक रॉड रख दिया, इस रॉड का मास L लेंथ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से तार एक से जोड़ दिए और एक स्विच लगा दिए, ठीक है, ये की लगा दिए। अब ये रॉड कंडक्टर है, तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इससे कुछ चार्ज फ्लो करेगा, ऐसे चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रॉड उछल जाएगा। जैसे ही रॉड ऊपर उठता है करंट फ्लो करना बंद कर देता, मतलब हम जैसे स्विच ऑन करेंगे उछल जाएगा और करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। और ये मैक्सिमम कितना हाइट तक उछलता है, h। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g। तुम्हें बताना है कि आखिर इससे कितना चार्ज फ्लो किया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम, जो कोलिजन वगैरह पढ़े होंगे ना पिछले साल, उसका क्वेश्चन है। तो थोड़ा सोचो जरा, थोड़ा जल्दी करना। और ये फोर्स टॉर्क, अब अगले क्लास से टॉर्क सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्क का कहानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज बस इंट्रोडक्शन दे दिए कि टॉर्क थोड़ा और भारी है। तो उससे पहले फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर अच्छा कर लो तो टॉर्क आसान लगेगा, ठीक है। चलो हम कर देते हैं, देखो क्या होगा, सुनो कितना आसान है, देखो तुमको शर्म आएगा। मान लो कि जैसे तुमने स्विच ऑन किया, इससे करंट कितना जा रहा, I। मान लेते हैं हमने जैसे स्विच ऑन किया करंट कितना जाने लगा, I, ठीक है। अब देखो जब करंट I जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा दैट इज ILB, यही लगेगा, ठीक है। अब इस फोर्स के कारण हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू dP/dt, ये तुम लोग पढ़े हो। सो dP क्या है, रेट चेंज इन मोमेंटम, दैट इज F into dt। सो dP हो जाएगा दैट इज फोर्स ILB into dt, सही। और I जो होता है dQ/dt into LB into dt, सही है रे? हाँ सर। सो dP हमारा हो जाएगा, dP क्या, चेंज इन मोमेंटम इज LB into dQ। इसको इंटीग्रेट कर दिए, इनिशियल मोमेंटम 0 तो चार्ज 0, Q तो ये P। सो P हमारा हो जाएगा LBQ, और P क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है कि यहाँ से ये वेलोसिटी v से उछला और कितना हाइट तक गया, h हाइट तक। तो लिख देंगे 0 स्क्वायर इज v स्क्वायर माइनस 2gh। तो v कितना हो गया, 2gh, h दिया ही हुआ है, इतने स्पीड से उछला। इसका मतलब कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो v स्पीड से उछला होगा तो h हाइट गया होगा। v अगर पता है तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, m into v by LB। सो ये हो जाएगा m√2gh/L into b। दिस इज द चार्ज विच पासेस थ्रू द रॉड। समझ में आया? अरे आसान था कि नहीं? देखो देख लो, कुछ भी नहीं, एकदम लॉजिक क्या है इसका। मैग्नेटिक्स में बहुत वैरायटी का क्वेश्चन बनता, अभी तो टॉर्क बचा हुआ है, टॉर्क अभी पढ़ना है, फिर एनर्जी पढ़ना है, समझ गए। अभी इसमें कई तरह का क्वेश्चन, तुम लोग SC वर्मा का क्वेश्चन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, देखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एक अलग चैप्टर है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और टॉर्क का एक अलग चैप्टर है, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड का 3 चैप्टर है मिली, समझ गए हो? बोलो। हाँ सर। चलो तब आज का इतना ही, अगले क्लास में टॉर्क पढ़ते हैं, ठीक है।